एक दिन के दोपहर एक छोटे से गांव में एक सुनसान और भयानक जंगल था। वहां रहने वाले लोग जंगल के डर से घबराए हुए थे, क्योंकि सुनसान जंगल में रहने वाली एक चुड़ैल की खबरें सुनकर उन्हें भयानक डर लगता था। लोग रात में अकेले बाहर नहीं जाते थे और गांव के बच्चे अपने माता पिता से इस डर के कारण खेलने की अनुमति नहीं प्राप्त कर पाते थे। इस गांव में एक बड़ा घर था जिसमें माता पिता का एक लौता बेटा रहता है। उनका नाम था विक्रम। विक्रम बड़ा नासमझ और मूर्ख था। उसके माता पिता उसे बड़ा खुशी से पालते थे, लेकिन विक्रम का मन बस खेलने और मजाक करने में लगा रहता था। एक दिन उसे दोस्तों के साथ जंगल में खेलने का मौका मिला। जंगल में पहुंचकर विक्रम और उसके दोस्त खूब खेलने लगे। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और अंधेरा छाया। उन्होंने सोचा कि अब वापस घर जाना बेहद खतरनाक होगा। उनके दोस्त भयभीत होकर उनसे अलग हो गए। विक्रम तनावपूर्वक घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वह एक बड़े पेड़ के पास पहुंचा, जहां एक स्त्री खड़ी थी। वह थी चुड़ैल। विक्रम डर से कांप उठा। चुड़ैल बड़ी खुश दिखाई देती थी और उसने विक्रम को बुलाया। चुड़ैल ने पूछा, बच्चे, तुम रात में अकेले क्यों हो और घर को जाने से डर क्यों रहा है? विक्रम डर के कारण शर्मिंदा होते हुए बताया, आप जानती हैं, आपके बारे में कैसी भयानक कहानियां सुनी जाती हैं। लोग कहते हैं कि आप रात में लोगों को खा जाती हो। चुड़ैल मुस्कुराई और बोली, हो, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे बच्चे। मैं तो एक बुराई का प्रतीक हूँ, लेकिन मेरे पास भी दिल है। मैं किसी को नहीं चोट पहुँचाती, लेकिन लोग मुझसे डरते हैं और जिसे भी लोग नहीं समझ पाते हैं उसे वे भयानक बताने लगते हैं। विक्रम ने चुड़ैल से पूछा, तो क्या आप सचमुच में ऐसी बुरी नहीं हैं जैसा लोग कहते हैं? चुड़ैल ने उसे आवाज़ बढ़ाते हुए कहा, नहीं, मैं वाकई ऐसी बुरी नहीं हूँ। लोगों को जो डरावनी लगती हूँ वह सब माया है। मैं एक ताकतवर चुड़ैल हूँ, लेकिन मैं अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करती। अब जाओ, अपने घर को जाओ और अपने माता पिता को खुश करो। विक्रम ने धीरे से शुक्रिया कहा और तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ लगाई। वह चुड़ैल की कहानी सुनकर समझ गया कि देखने में भयानक चीजें भी असल में नहीं होती हैं और वह लोगों के डर से कितने दूर भगती हैं। चुड़ैल की यह कहानी गांव में फैल गई और लोग उस दिन से चुड़ैल को डरावने नहीं बल्कि दयालु रूप में देखने लगे। जंगल का अंधेरा भी कम हो गया और गांव के बच्चे अब बिना डर के खेलने का मजा लेते थे।